हे माय लवलीज पराठाज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके प्रोसीड करना भी मत भूलना। बाकी आप लोगों को जैसी भी लगे मेरी सिचुएशन वाली स्टोरी, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी को एक थप्पड़ लगा चुकी थी जिया और उसका मुंह टेढ़ा हो गया था। वांग जी ने जिया को वार्न किया था कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। वांग जी जब उसको थप्पड़ पड़ता है जिया से तो वो घूर कर जिया को देखता है अपनी खूनी आइज के साथ में। उसकी आंखें रेड हो चुकी थी बहुत ही बुरी तरीके से। वो गुस्से से जिया को घूरते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए कहता, आई सेड गेट आउट। जिया जो कि डर चुकी थी वो जल्दी से अपना छोटा सा क्लच वाला बैग उठाती है और केबिन से लड़खड़ाते हुए भाग जाती है बाहर। जो कि मिस्टर क्रिस ऑलरेडी आ रहे होते क्लब से रिलेटेबल कुछ बातें करने के लिए। वो अचानक से जिया से टकरा जाते हैं और वो एक्सक्यूज मी बोलने ही वाला होता है तो देखता है कि जिया एकदम कांपते हुए जा रही है। क्रिस अपने बालों को खुजाते हुए कहता है, "आह, पता नहीं इन्हें क्या हो गया, ये हमेशा जल्दी में और गुस्से में ही रहती हैं।" इतना बोल करके वो वापस से वांग जी के कैबिन की तरफ बढ़ देता है। वहीं जब हमारी आनियंग देखती है कि वांग जी के गाल पे उसके थप्पड़ के निशान पड़ गए हैं तो वो उसके गालों को, जो कि उसका फेस अभी भी जिया की तरफ ही कि दूसरे तरफ टर्न था, तो आनियंग उसके गालों पे हाथ लगाता है। उसके ठंडे हाथ जैसे ही वांग जी के चिक्स पे पड़ता है उसे एक अजीब सा सुकून मिलता है और वो अपनी आइज को क्लोज कर लेता है। आनियंग धीरे से कहती है, क्या यहाँ दर्द हो रहा है आपको सर? वांग जी अपनी आइज को ओपन करते हुए पहले तो आनियंग को कुछ देर देखता है, फिर उसके हैंड्स को हटाते हुए कहता है, नहीं, क्या तुम ठीक हो? तो आनियंग कह देती है, जी सर, मैं ठीक हूँ। इतना बोलकर वांग जी अपनी जगह पे जा रहा होता है तो आनियंग कहती है, ठहरिए सर। तो वांग जी कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? हाँ। तो जिया सॉरी आनियंग उठती है और फर्स्ट एड किट लेकर के आती है जो कि बुक सेल्फ वाले में रखा हुआ था। उसके बाद वांग जी के हैंड को पकड़ते हुए सीधे सोफा पे बिठा देती है। वांग जी कुछ नहीं बोल पा रहा था। जिया जिस तरह से सब कुछ कर रही थी उसे वो करने दे रहा था। फिर वो खुद ग्लास वाले टेबल पे बैठ जाती है। ऑइंटमेंट निकालकर उसके गालों पे जैसे ही लगाता है वांग जी छिल जाता है क्योंकि थप्पड़ लगा था ना तो थोड़ा जलन हो रहा था उसको। तो अनियंग कहती है, आई एम रियली सॉरी सर। और उसकी आंखों से ना ये मोटे मोटे आंसू गिर रहे भाई साहब। और कह रही है, ये सब मेरी वजह से हुआ, मुझे नहीं बोलना चाहिए था उसके बारे में। आखिर वो आपके फियांसे हैं और एक लड़की के होते हुए दूसरी लड़की को जलन तो होगी ना सर। आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। आई एम रियली सॉरी सर, आई एम रियली रियली सॉरी सर, रियली सॉरी। और वो बोलकर रो रहा होता है तो वांग जी उसके आंसू को अचानक से उसके हैंड उसके चिक्स पे चले जाते हैं और अपने थंब से उसके आंसू को वाइप करते हुए कहता है, आनियंग, मुझे नहीं पता कि तुम्हें ऐसा क्या है, लेकिन तुम मेरी सेक्रेटरी हो तो मेरा भी फर्ज बनता है ना कि मैं अपने असिस्टेंट का और सेक्रेटरी का, मैनेजर का, पीए का, सबका ख्याल रखूं। हाँ, और दूसरी बात, वो गलत थी तो मैंने बस सही का साथ दिया है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है ना? तो अनी कहती है, सर आपके इस एहसान के बदले में मैं आपके लिए पक्का आपका बॉयफ्रेंड आपके लिए जरूर ढूंढ दूंगी। आई प्रॉमिस सर, आई रियली प्रॉमिस सर, आई रियली प्रॉमिस। मेरी वजह से आपको थप्पड़ पड़ गया, मुझे बहुत दुख हो रहा है। तो वांग जी कहता है, ठीक है, पर मैंने जैसा कहा है वैसा ही ढूंढोगी ना? तो आनियंग रोते हुए अपने आंसू को साफ करते हुए कहती है, हाँ, तो मैं अपने नोबिता के लिए तो ऐसा ही ढूंढूंगी ना। वांग जी घूर कर देखता है, हाँ, नोबिता? पीछे से आवाज आती है और वांग जी और आनियंग दोनों पलट के देखते हैं जहाँ पे मिस्टर खिस उसके हाथ में एक फाइल था और उसका फोन, दोनों ऐसे हवा में लटकाए हुए कहता है, हाँ नोबिता? और वांग जी भी कहता है, एग्जैक्टली नोबिता, हु इज नोबिता? तो आनियंग कहती है, वो आप चश्मा वेयर करते हो ना तो नोबिता लगते हो, तो मैंने बोल दिया आपको नोबिता सर। आई एम रियली सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। तो वांग जी और क्रिस दोनों आते कहते, आ आ आ तुम रोना बंद करो। तो फिर आनियंग अपने 3 हाथ उंगली ऊपर करते हुए कहती, आई प्रॉमिस सर, मैं आपके लिए पक्का लड़का ढूंढ के दूंगी ना, मैंने बोला ना मैं ढूंढ के दूंगी। आप क्रिस सर से बात करो, मैं आपके लिए कॉफ़ी लेके आती हूँ। और हाँ, ये क्रीम आप खुद से अप्लाई कर लो। और हाँ, ये फाइल को मैं दोबारा से बना के लेके आती हूँ सर। और हाँ, तो वांग जी कहता है,
आर्यन रिलैक्स रिलैक्स, ओके ना। तो आर्यन अपने आंसुओं को वाइप करते हुए कहती है, मैं कैसे रिलैक्स हो सकती हूँ, मुझे बुरा लग रहा है। उस चुड़ैल ने, उस देवी माँ ने मेरी वजह से आपको थप्पड़ मारा। तो क्रिस कहता है, हाँ किसने थप्पड़ मारा बॉस को? तो वांग जी घूर के देखता है तो वो चेप अप करता है और कहता है, ओके मुझे नहीं बोलना है, मुझे नहीं बोलना है, इतना बोल करके और वो वहां से जाने लगती है। उसके जाते मात्र ही जो हमारा वांग जी था कहता है, यहाँ कैसे आना हुआ? तो कहता है, सर कुछ प्रॉब्लम्स है, हमें आई थिंक चलना होगा आज ही। तो कहता है, पर कहता ठीक है, हम ये मीटिंग कल रख लेंगे। और वो आनियन के कॉल पे मैसेज कर देता है कि मुझे निकलना होगा, तो मेरे लिए कॉफ़ी छोड़ दो और जो काम है वो कर लो और आज की सारी मीटिंग को पोस्टपोन कर दो। इतना बोलकर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आनियन जो कि सुबकते सुबकते कॉफ़ी बनाने गए हुए थे उसके लिए, वो वापस लौटते हुए कहती है, हद है, एक तो मैं इतना रो रही थी और रोते रोते मैं कॉफ़ी बनाते आई और मेरे को मैसेज करके बोल रहे मैं जा रहा हूँ। एक सब बताना तो चाहिए था ना, इतनी क्या जल्दी मची रहती है, राजधानी एक्सप्रेस की जैसे बैठे रहते हैं और उड़ जाते हैं। मैं तो थक गई। और इतना बोल करके वो आ रही होती है तो वही लड़की जो कि उस ऐड पे काम किया हुआ रहता है ना, वो आता है और कहती है, क्या हुआ, तुम्हारे प्रोफाइल रिजेक्ट कर दिए गया कि तुम जो रो रही हो? हाँ बताओ मुझे, और बिना लैपटॉप के तो काम तुम कर नहीं सकती हो। अब आनिया को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था तो एक लात उसके पैर पे डालती है और कहती है, अब मजा आ रहा है तुम्हें? शैतान की नानी, मेरा बस चले तो मैं तो तुम्हारे बालें नोच लूँ, तुम्हारी चुटिया खींच लूँ, तुम्हारी नाक तोड़ दूँ, तुम्हारा दांत तोड़ दूँ और तुम्हें बूढ़ी अम्मा बना के छोड़ दूँ। हाँ, इतना बोलकर आनिया वहां से निकल जाता है। वो लड़की कंफ्यूज होकर देखती हुई चिल्लाती, मुझे ये सब कुछ बोला तुमने? और उसके पीछे जैसी आने को होती है तो देखती है कि मींग्या आ रहा होता है। वो बेचारी वहां से कट लेती है और कहता है, अभी तो तुम बच गए, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर मींग्या आते हुए उससे कहता है, क्या हुआ, किसका गुस्सा तुम निकाल रहे हो? तो विंग कहता, आई मीन आनिंग कहता है, नोबिता को गुस्सा मैं निकाल रही हूँ। हाँ, और मुझे बहुत दुख हो रहा है, मेरी वजह से उन्हें थप्पड़ पड़ गया, मुझे सच में बहुत दुख हो रहा है गगा। तो मींगा कहता, हाँ क्या बोला? फिर उसको खींच के टेरेस पे लेके आ रहा था। कहता, अब बताओ मुझे साफ साफ क्या हुआ है? तो विंग जो कुछ भी हुआ था वो सब बता देता है कि किस तरह से जिया आई थी, गलतफहमी हो गया था, उसको धक्का दिया, फिर वांग जी को थप्पड़ पड़ गया था, वो सारी चीज़ें डिटेलिंग करके बता देती है। वो बताने के बाद वो कहता है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है बॉस के लिए, पर मैंने उनसे प्रॉमिस किया है कि मैं उनके लिए लड़का ढूंढ के दूंगी, मतलब मैं लड़का ढूंढ के दूंगी। हाँ प्रॉमिस। तो मेगा कहता है, हाँ और कहाँ से लड़का ढूंढ के दोगी? तो वो फ्लो फ्लो में बोल देता है, अरे सिंपल है, उनको मेरे जैसा आई मीन कि मेरे जैसा लड़का चाहिए, तो मैं तो ढूंढ के दे ही सकता हूँ ना कहीं तो होगा ही। मेगा उसको आश्चर्य से देखते हुए कहता है, आनिया तुम क्या बोला अभी? तो आनिया कहता, मैंने बोला कि उन्हें मेरे जैसा लड़का चाहिए। तो विंगा कहता है, एग्जैक्टली तुमने क्या बोला अभी? तो विंग कहता है, गगा मैंने बोला कि उन्हें मेरे जैसा लड़का चाहिए। तो मिंगा कहता है, एग्जैक्टली मैंने भी यही कहा, मतलब कि वो तुम्हें तुम्हें पहचानता नहीं है, तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया है, लेकिन वो तुम्हारे बॉडी शेप्स और तुम्हारे लुक्स उन्हें पसंद आ रहे हैं, समझ रही हो तुम? तो विंग चिल्लाते थे, कहता क्या, मतलब मैं आई मीन कि आनिया मुझे पसंद आ रही है? तो मीगा कहता, अरे नहीं, उसे लड़के पसंद आ रहे हैं, मतलब कि वो स्ट्रेंजर गाय, मतलब कि वो जिसने, और वो अटक जाता है। तो विंग को तो कुछ और ही समझ आ रहा था। कहता, हाँ सही कहा, वैसे भी मैंने बॉस की जान बचाई थी, हो सकता है इसीलिए उन्हें मैं याद रह गया होगा। तो वो बैठते हुए कहता, यस गग्गा आपने सही कहा, देखो यहाँ पे कितना झोल मोल हो रहा है, सही कहा गग्गा। फिर वो अपने मन में कहता है, क्या मुझे उनके सामने जाना चाहिए? फिर वो कहता है, गग्गा। तो भैया कहता है, तुम जो सोच रहे हो मैं समझ रहा हूँ, यही ना कि तुम्हें उनके सामने जाना चाहिए या नहीं? तो विंग कहता है, हाँ फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना, फिर उन्हें पता चल जाएगा ना कि मैं लड़का नहीं लड़की हूँ। तो हमारा मेंगा हाथ क्रॉस करते हुए कहता है, पहले सच सच बताओ, क्या तुम्हें वो नोबिता पसंद है? तो पहले तो विंग कहता है, सच कहूँ तो वो बहुत हैंडसम है और उसकी सुजिका बनने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप बुरा ना मानो तो फिर मैं, और अपने बालों को साथ खेल रहा था। तो मेंगा उसके हाथ को हटाते कहता है, अरे खेलना बंद करो, रियली में आके बताओ मेरे को कि तुम्हें पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। विंग चलाते हुए कहता है, गगा मैं अपने मुंह से कैसे बोलूँ कि वो मुझे हैंडसम नोबिता बहुत पसंद है? हाँ मतलब थोड़े नखरे करता है पर ओके ओके है, ओके ओके है। तो मेगा कहता, ओके ओके का क्या मतलब है? तो विंग कहता, गगा मुझे शर्म आ रही है, अब गंदी गंदी बातें कर रहे हो। तो वो कहता, सच में।
मेरे नब्ज़ को बढ़ा रहे हो तुम आनियन। मतलब मैंने कहा कि हाँ, मुझे वो पसंद है। तो वीगा कहता है ठीक है फिर ब्लाइंड डेट अरेंज करो और तुम खुद जाओ उससे मिलने के लिए और बहाना बना देना कि सर मुझे प्रोजेक्ट जो आपने दिया है मुझे उस पे काम करना है, तो तुम आज रात का ब्लाइंड डेट अरेंज कर लो। तो कहता है हाँ, इतना जल्दी? तो कह देना तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें उनसे मिलना है, तो मैंने जल्दी-जल्दी पे ढूँढा और वो मुझे मिल गया और तुम तो कर ही रहे हो, तो तुम तो खुद से बहाना बना ही सकते हो। मैं कहता नहीं गगा, मैंने ब्लूटूथ पे रहूँगा, आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा, ठीक है ना? और इतना बोल कर के और आनिंग जो था हमारा, वो वांग जी को मैसेज कर देता है कि सर मैंने ना रात के ना 9 बजे के आस-पास ना ब्लाइंड डेट अरेंज कर दिया है और कैसे सबका नाम वो बोल देता है। उसके बाद कहता हाँ गगा हो गया, सब कुछ अच्छा रहेगा ना? कहता सब अच्छा ही रहेगा। उसके बाद वो दोनों नीचे आते हैं और जो कि जिया मैडम ने फाइल को तहस नहस कर दिया था, तो वो सब फाइल को ठीक करता है। जो पेपर खराब हो गया था उन सभी पे वो वापस से काम करना स्टार्ट करता है और जो बचा खुचा काम था वो करके और निकल जाता है। वो मैसेज करके बोल देता है कि मुझे ओवर टाइम करना पड़ेगा, तो मैं जा रही हूँ और मैं सारे डिटेल्स को सबमिट कर दूँगी आपको। इतना बोल करके वो लोग अपने-अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं। घर आकर के विंग फाइनली राहत की सांस ले रहा था। थोड़ा एक्साइटेड था, थोड़ा-सा डरा हुआ था क्योंकि वो फर्स्ट टाइम किसी डेट पे जा रहा था, स्ट्रेंजर वाले डेट पे। तो वो पहले अपने लिए कुछ कपड़े निकालता है, तो उसने जो 2-3 कपड़े निकाले थे उसमें से एक कपड़े को चूज़ करते हुए कहता परफेक्ट। और वो कपड़ा था जीन्स था, टी-शर्ट था, उसके ऊपर से जैकेट था। वो निकालता है, फिर वो अपने आपो को रेडी करता है, बाल सेट करता है, अपने ऊपर हल्का-सा मेकअप अप्लाई करता है और बाल को अच्छे से सेट करता है। उसके बाद वो अपना वॉलेट, फ़ोन ले लेता है और वांग जी को मैसेज कर देता है कि सर मैं बहुत बिज़ी हूँ और आप मुझे प्लीज़ डिस्टर्ब ना करें और आप अपना काम कर सकते हैं। इतना बोल कर के वो निकल जाता है डेट के लिए। उस कॉफ़ी शॉप में आके वो बैठ जाता है और वो उस कॉफ़ी शॉप के जो ओनर थे उसको बोल देता है कि इस टेबल पे गुलाब और कुछ परफ्यूम्स और 2 कॉफ़ी जब वो आ जाए तब भेज देने के लिए, ठीक है? इतना बोल करके वो बैठा हुआ था आराम से। वांग जी को मैसेज कर दिया हुआ था, तो वांग जी इतना एक्साइटेड नहीं था। उसने तो ऐसे ही फ़्लो में बोला था कि हाँ, ठीक है, मेरे लिए ढूँढ देना, मैं देखूँगा। बट जब 2 बार उसने मैसेज करके बोला, तो वो थोड़ा क्यूरियस हो गया था कि अरे! सच में क्या उसने वैसा ढूँढ दिया जैसा मैंने बोला? तो वो रेडी-वेडी नहीं होता, जो ऑफ़िस अटायर में था वैसे ही अटायर में वो वहाँ से निकलता है और क्रिस को बोलता है इस कॉफ़ी सबके सामने रोक देने और जब वो कॉल करेगा तो पिक करने के लिए आ जाएगा। क्रिस वहाँ से क्लब चला जाता है क्योंकि वहाँ से दूरी क्लब की बस 20 मिनट की थी। वांग जी उस कैफ़े से बाहर आता है और अपने आप को ऐसे वाले पोज़ीशन में करता है और क्योंकि वो ब्लाइंड डेट पे फर्स्ट टाइम आया था, वो भी अपनी सिक्योरिटी के कहने पे। फिर अपने आप को मैनेजेबल बनाते हुए अंदर इन करता है। वो कॉफ़ी शॉप ज़्यादा भरा हुआ नहीं था, एकदम सुनसान था, नेचुरल टाइप्स का एरिया था और हर तरफ फूल, पौधे, पत्ते, झाड़ियाँ वगैरह बनी हुई थी। अच्छा जगह चूज़ किया था विंग ने। वो आता है तो देखता है कि विंग की बैक उस तरफ थी। वो तो उसे देखकर विंग को बिना देखे ही वांग जी की हार्ट बीट बढ़ गई थी। वो उसके पीछे 2 फुट की दूरी पे खड़ा था और कहता है एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम मेरे ब्लाइंडेड हो? और वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बोलता है। विंग जब ये सुनता है तो वो खड़ा हो जाता है और उसकी तरफ एक ब्राइट स्माइल करते हुए कहता है हेलो सर, माई सेल्फ इज़ बी बुसियान। इतना बोलकर विंग अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ा देता है। वांग जी जब उसे देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। उसकी खूबसूरती को देखकर, उसके नैन नक्श को देखकर, क्योंकि वांग जी देख पा रहा था विंग ने अपने बालों को परफेक्टली शेप किया हुआ है। उसके बाद उसने हल्का-सा मेकअप किया हुआ है, उसके लिप्स लाइट पिंक कलर के लग रहे थे, उसके वो एडम एपल्स शो हो रहे थे, जो टी-शर्ट से ऊपर थोड़े विज़िबल हो रहे थे। उसने ऊपर जैकेट, अंदर टी-शर्ट और पैंट पहना हुआ था। एक लुक पूरा ऊपर से नीचे तक घूर लेने के बाद वांग जी उसे देखता है और कहता है हाय, आई एम नान वांग जी और इतना बोलकर हैंडशेक करता है। जैसे ही वांग जी विंग के हैंड को अपने हैंड में लेता है, इसके हाथ आनियन के हाथ के जैसे लग रहे थे। वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ होते हुए उसके हैंड को देखता है, फिर उसे देखता है। फिर वो कहता है ठीक है, हम बैठते हैं। फिर वो दोनों बैठ जाते हैं। विंग थोड़ा नर्वस लग रहा था और वांग जी खुद नर्वस लग रहा था। तो विंग कहता है वैसे मैंने कॉफ़ी ऑर्डर किया है सर, तो आप क्या लेना चाहेंगे? वांग जी कहता है सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए, क्या तुम्हें मेरी सेक्रेटरी ने भेजा है? तो वो बोल देता है हाँ, मिस आनयन उन्होंने मुझे ब्लाइंड डेट के लिए बोला था। वैसे मैं उन्हें ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन हाँ,
मुझे थोड़े बहुत पता है उनकी फ्रेंड की वजह से। उसके फ्रेंड का नाम सुनते ही वो कहता है व्हाट डू यू मीन उनकी फ्रेंड की वजह से। तो विंग अपने दोनों हाथों को ऐसे नाना के पोस्टर में करते कहता है हम लोग ओनली फॉर जानते हैं, हमारा मतलब बस जान पहचान है और कुछ नहीं। भांगजी उसको बड़े गौर से देखते हुए कहता है पता नहीं क्यों मुझे तुम्हें देखकर लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। विंग कहता है हाँ, बीच किनारे मैंने आपकी जान बचाई थी सर, आपको याद आया? और आपने मुझे उन गुंडों से बचाया था। आई मीन कि वो गुंडे नहीं थे, हमारे कॉलेज के ही बॉयज़ थे और हम लोग की लड़ाई हो गई थी तो आपने मेरी जान बचाई थी और फिर हम दोनों पानी में गिर गए थे, आपको याद आया सर? भागजी कहता है एग्जैक्टली, मुझे भी लगा था कि मैंने तुम्हें देखा है, फिर तुम गायब क्यों हो गए? तो बोला सर एक्चुअली मैं जब आपको मैं पानी में से लेके आया बाहर तो वो लोग मुझे वापस से ढूंढ रहे थे, तो मैं आपको बिना उठाए वहाँ से चला गया था, इसके लिए आई एम सॉरी। और फिर वो 90 डिग्री उठ के खड़ा होकर बो करता है फिर वापस बैठ जाता है। हम जी को विंग का ऐसा मतलब जो नेचर था, ये ऐसा ट्रीटमेंट कटा हुआ देकर उसको बहुत अच्छा लग रहा था, उसको वार्मनेस फील हो रहा था और वो स्माइल कर रहा होता है। उसके बाद कहता है ठीक है, तो क्या हम आज से डेट करें? विंग कहता है हाँ, फर्स्ट मीटिंग से ही डेट? तो वांग जी कहता है देखो, ये लाइक लव क्रश ऑब्सेशन ये सभी थिंग्स ना बच्चों के लिए है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और हम फिक्स करते हैं हर सप्ताह में 2 दिन हम दोनों एक दूसरे को डेट करने वाले हैं और एक दूसरे से मिलने वाले हैं, तो तय रहा ठीक है ना? हम 1 महीने डेट करके देखते हैं, अगर हम दोनों एक साथ रहें तो फिर ठीक है, नहीं तो सेपरेट हो सकते हैं ना? तो विंग कहता है बट सर ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो रहा है ना? वांग जी कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा जल्दी बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना? अगर मुझे तुम पसंद आए तो इन फ्यूचर हम सोच सकते हैं अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में। तब तक कॉफ़ी आ जाती है। विंग कॉफ़ी ले लेता है और वांग जी को कॉफ़ी बढ़ा देता है और कहता है मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए क्योंकि मैं काम करता हूँ तो मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा सर। तो वो कहता है किस तरह का काम? तो अब विंग थोड़ी अपने मुंह से बताए कि वो हैक करके पैसे कमाता है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलता और कहता सर एक्चुअली मैं नहीं बता सकता, अभी हम इतने क्लोज भी नहीं हुए हैं। वांग जी अपने मन में कहता है कोई बात नहीं, मैं तो पता करवा ही लूँगा। और इतना बोल करके वो कह देता है ठीक है। और उसके बाद वो दोनों कॉफ़ी पीते। कॉफ़ी पीने टाइम पूरा उतना दूर का आसपास का माहौल पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस में डूबा हुआ था। आसपास जो झिंगुरों की आवाज़ थी वो, आसमान में जो ठंडा ठंडा चांद की रोशनी नीचे आ रही थी वो, और आसपास से बहती हवाएं, बस उस समय यही साउंड फील हो रही थी इन दोनों को। रिंग अपने मन में कहता है एक तो मेरी पर्सनालिटी, ऊपर से आन यंग, ये मैंने क्या कोई मुसीबत पाल लिया है? क्या होगा मेरा? क्या करने वाला हूँ मैं? क्या मैंने ये सही फैसला किया है? ऊपर से वो स्ट्रेंजर गाय जो मुझे क्लब में मिला था। मेरी लाइफ लगती है ना पूरे 360 डिग्री टर्न होने वाली है। अनयांग विंग, तुम ना गए हो बेटा, तुम तो गए हो। वो ये सारी बातों को सोच रहा होता है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।